Our special focus as farmers begin to gather once again at Delhi's borders for round 2 of their protests, a shocker from a union minister. This is Minister of State for Home Ajay Mishra Teni, whose son was accused of running over farmers, killing 4 last year. Now a video has surfaced of the minister in a speech to his supporters comparing farmers to dogs who chase cars and calling farmer leader Rakesh Tikait a second-rate person. हम लखनऊ जा रहे हैं, हम गाड़ी से बैठ के जा रहे हैं भाई, तेज रफ्तार से गाड़ी जा रही, हम लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सड़क पर कई बार होता है कि कुत्ते भौंका करते हैं, सड़क के नीचे भौंकते, कई बार कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं, तो अब वो उनका स्वभाव होता है। जितने राकेश टिकैत जितने हमें, क्योंकि मैं राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, 2 कौड़ी का आदमी है, जिसका हम लोगों ने देखा है कि अपने 2 बार चुनाव लड़ा, 2 बार जमानत जब्त हो गई। इस तरह का व्यक्ति किसी का विरोध करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए मैं ऐसे लोगों को कभी जवाब भी नहीं देता हूँ। Now these comments come at a time when farmers led by Rakesh Tikait have begun to gather once again in Delhi for round 2 of their protest. Let's go across now to Rakesh Tikait who joins us on NDTV. Rakesh जी धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। क्या आपका क्या पहला रिएक्शन है? आपने अभी भी सुना कि जो तेनी जी हैं वो कह रहे हैं, एक तरह से उन्होंने तुलना की कि कुत्ते गाड़ियों के पीछे दौड़ते हैं, जो आई थिंक एक तरह से वो प्रोटेस्टर्स की बात कर रहे हैं, और दूसरा आपके बारे में जो भाषा यूज किया, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, आपने खुद सुना, क्या आपका रिएक्शन है? देखो, हमने ये कहा कि जो जिस बैकग्राउंड से आता है, आप उसका कितनी भी बड़ी पोस्ट पर उसको बैठा दो, जो उसका पहली हिस्ट्री है वो उसको नहीं छोड़ेगा। जो उसने पहले भी बयानबाजी की, उसी से ही तो ये 8 लोगों की हत्या ही हुई। और इसके लिए ये छोटी चीजें हैं कि MP MLA वो बनना कोई छोटी चीजें हैं इनके लिए। ये तो इनकी तो हिस्ट्री दूसरी है, ये उस पर काम करते थे। हमने तो कहा कि ऐसे लोग उससे हम तो दूर को होकर चलते हैं। दूसरा ये है कि भारत सरकार को देखना है कि उनकी नजरों में किसान का कोई स्थान है, या इस तरह से क्या उनकी पूरा जो फीडबैक है, सरकार भी इसी लाइन पर काम कर रही। सरकार को स्पष्टीकरण देना है। हम तो इस तरह के लोगों का कोई ना कोई जवाब देते, खराब आदमी को कोई जवाब नहीं देना चाहिए। तो क्या वजह है? नहीं, बट आपको लगता है कि ऐसा फिर वो क्यों बोल रहे हैं इस किस्म की लैंग्वेज? नहीं, लैंग्वेज ये बोल सकते हैं कि 1 साल से उनका लड़का जेल में बंद है, 8 लोगों की हत्याओं के इनके ऊपर वो है कि इनके उससे 8 लोगों की हत्या हुई। अभी लखीमपुर खीरी में करीब 50,000 से ज्यादा लोग 3 दिन वहां पर रहे, शांतिपूर्ण तरीके से रहे, अपना फिर वापस आ गए। तो इनको ये लगता है कि बार बार मेरा नाम ले रहे हैं, लखीमपुर खीरी में आ रहे हैं और हमारा नाम ले रहे हैं। जब तक इस केस का निपटारा नहीं होगा जी, हम लखीमपुर खीरी में जाते रहेंगे। बट लखीमपुर खीरी नहीं, बट आप जाते रहे हैं, पहले भी आप इस पर आप धरना दिए हैं, इस बार भी आपकी यही मांग है, दोबारा किसान जो लोग हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं दिल्ली में, लेकिन आप देख रहे हैं कि राकेश जी, सरकार तो इस पर कोई कार्रवाई करने की तो कोई इंडिकेशन नहीं दे रही है। अच्छा, सरकार अगर नहीं दे रही तो हम अपना काम छोड़ दें? वो तो सरकार का काम है, वो नहीं दे रही भाई, सरकार को ठीक लग रहा होगा तो नहीं दे रही होगी। तो हमको ये लगता है कि फिर सरकार भी इसी विचारधारा की है। 120B का मुलजिम है जी, क्या ये 120B का मुलजिम है? 120B का मुलजिम 302 से भी खतरनाक होता है, प्लान बनाता है। नहीं, लेकिन आदमी को ठीक है, नहीं, बट राकेश जी, मेरा सवाल यह है, सरकार का एक तरह से अब रवैया रहा है कि देखिए आप लोग अपना धरना प्रदर्शन करते रहिए, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो सपोर्ट, जो पब्लिक सपोर्ट है, वो अभी भी तेनी और उनके जो लोग हैं उनके साथ हैं। अभी यूपी में इलेक्शंस भी, उसका भी जिक्र करते हैं कि वहां पर उनको, भाजपा को लखीमपुर खेड़ी में कोई बुरा असर नहीं पड़ा। तो उनका कहना है कि भाई समर्थन तो इन्हीं लोगों के पास है।
वो तो आपको भी पता होगा कि इलेक्शन कैसे जीतते हैं। आपको जानकारी है या नहीं है? अगर नहीं जानकारी है तो फिर जानकारी कर लो, इलेक्शन कैसे जीत रहे हैं। आप जाके जरा सर्वे करो कि कैसे इलेक्शन जीतते हैं। बट मेरा कहने का मतलब यह है राकेश जी कि क्या एक तरह से जो पहला एक प्रेशर बनाने का आपके पास कुछ हद तक कहा जा सकता था ताकत थी, काफी लोग आए इकट्ठे हुए, सिंघू बाकी बॉर्डरों पर, किसान कानून भी वापस लिए गए। अब क्योंकि सरकार ने कानून वापस ले लिया तो अब क्या आपका जो एक तरह से प्रेशर का जो वो था वो क्या अब कम दिख रहा है कि आप यहां बैठे हुए हैं प्रदर्शन पे और वहां तेनी जी तो जिक्र कर रहे हैं, कुत्ता डॉग्स वगैरह की बात कर रहे हैं। तो भाई इस तरह की लैंग्वेज अगर इनको बोलना ठीक लगता है फिर तो देश की जनता देखेगी। नहीं, मैं कह रहा हूं क्या आपकी ताकत कम हो गई है? नहीं, आपका जो प्रेशर का जो ताकत है वो फार्म प्रोटेस्ट थोड़ा कम हो गया है, इसीलिए उनको भी कॉन्फिडेंस मिल रहा है। हाँ, फार्म प्रोटेस्ट ना कम है ना हमारा कुछ है, लेकिन हम इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल नहीं करते। और अगर भारत सरकार को इसी तरह की भाषाओं का इस्तेमाल करना आता है तो फिर ये बार बार किसान का नाम क्यों ले रहे? भाई किसान के नाम पे कह रहे कि हम तो उपराष्ट्रपति भी बना दिया किसान के नाम पे ही, और हमारे से कोई गलती होगी तो हम माफी भी मांगते हैं किसान से। बट सभी लोग का ये इस्तेमाल कर रहे, फिर जैसे भारत सरकार है तो वो जवाब दे कि भाई ये ठीक लैंग्वेज है या नहीं है। नहीं तो अगर सरकार तेनी जी पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, कोई एक्शन नहीं लेती है, तो आप क्या करेंगे? देखो हमारे तो जो मूवमेंट चल रहे हैं, हमारे वो मूवमेंट चलते रहेंगे, इन सब चीजों को याद रखते हैं हम। और जो हमारे मूवमेंट है, लखीमपुर खीरी की घटना का जिक्र पूरे देश में कहीं पे भी आंदोलन होगा तो जैसे एमएसपी गारंटी कानून है, बिजली अमेंडमेंट बिल है, ऐसे ही लखीमपुर खीरी का नाम हर जगह आता रहेगा, इन मंत्री का नाम भी वहां पर आता रहेगा। और देश में एक नई परंपरा होगी कि 120B का मुलजिम देश का गृह राज्य मंत्री होगा, तो फिर आम लोगों को क्यों फिर तंग किया जा रहा? बट टिकैत जी ये सवाल भी ये उठ रहा है कि अब सरकार ने अगर मंत्री लखीमपुर का अगर एक तरफ रखें उसको एक सेकंड के लिए, जो आपका जो मेन डिमांड था कि तीनों कानून वापस लिए जाएं, वो तो पिछले साल ही रद्द हो गए। तो अब भी आप दोबारा धरना पे फिर क्यों बैठे हैं? हाँ, ये जो कोरोना कानून काले वो था, कोरोना आया देश में, वो बीमारी थी, वो खत्म होगी, हॉस्पिटल क्यों चल रहे हैं? फिर ये भी बंद कर देना चाहिए। कोरोना जैसे था ऐसे ये 3 कानून थे, आने वाली बीमारी थी, ये खत्म हुई, देश से बीमारी खत्म नहीं हुई। आज भी फसलों के दाम का सवाल है, आज भी बिजली के रेट बहुत ज्यादा हैं, बहुत से सवाल आज भी खड़े हुए हैं किसान के सामने। बट जो जैसे अगर मेन आपका जो जहां तक मुझे अंडरस्टैंडिंग है, जो आपका मेन डिमांड है कि आप चाहते हैं कि जो एमएसपी जो सरकारी सपोर्ट प्राइस है उसको एक लीगल राइट बना दिया जाए। इस वक्त वो लीगल राइट नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है, उसकी कोई पेनल्टी नहीं है। आप कह रहे हैं उसे बनाइए, लेकिन इस पर हमारी बात पहले भी हुई थी कि क्या ये कहीं तरह से प्रैक्टिकल है कि नहीं, क्योंकि कई स्टेट्स महाराष्ट्र वगैरह में भी कोशिश की गई थी लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। कोई लीगल राइट से नीचे खरीद रहा है, आप उसके अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकते हैं? आप उन्हें अरेस्ट करेंगे, आप उनसे क्या वो कार्रवाई करेंगे? नहीं, क्यों नहीं? उसको लेकर इतना बड़ा बवाल हो गया कि सरकार को वापस लेना पड़ा, तो क्या ये प्रैक्टिकल है? नहीं, क्यों नहीं है? अगर किसी को व्यापार करना है, आज भी शराब की दुकान है, अवैध बेचेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है ना। और शराब उसको लीगली शराब बिकवा रही है सरकार उसकी दुकान ने खोल के। भाई कोई भी चीज है आप उसको लीगल कानूनी उसमें ले जाओ, जो उसको कानून को तोड़ेगा तो उसके लिए सजा भी है और जुर्माना भी है। तो चीजें हैं क्या? आज देश में धाराएं हैं और संविधान खत्म हो गया, लेकिन सस्ते की लूट सबको चाहिए, उसमें हिस्सेदारी सबको चाहिए।
सस्ता माल सबको नहीं, पर चाहिए, आप तो इसलिए अड़चन है उसमें। नहीं, बट आप क्योंकि प्रैक्टिकल यार तौर दोस्त पे हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, जी, वे सस्ते में जब वहां से 800 रुपये क्विंटल में उनको धान मिलेगा तो वे 2000 रुपये में क्यों खरीदेंगे? कागजों में 2000 दिखाएंगे, तो बेचेंगे आप कह 40 रहे और हैं 50 रुपए कि किलो। ये लागू हो सकता है, जैसे मैंने कहा जिन क्यों नहीं हो प्रदेशों में सकता? इसको एक्सपेरिमेंट किया उसमें वहां तो ये जमा नहीं। एक प्रदेश में नहीं हो सकता, नहीं तो एमएसपी एक प्रदेश का इशू नहीं है, एमएसपी पूरे देश का इशू है और इसको भारत सरकार लागू करेगी। तो लास्ट इसमें मेरा ओके, मैं समझ गया। लास्ट मेरा सवाल यह है कि आप इस बार कितना प्रोटेस्ट के लिए आपने तैयारी की है? क्योंकि जो अभी इस वक्त जो कल का जो प्रोटेस्ट देखा जाए, पिछले प्रोटेस्ट के पैमाने पे तो काफी कम था। क्या आप दोबारा जैसे बहुत बड़ा जो फार्म प्रोटेस्ट हुआ था उस किस्म का आप प्लान करेंगे अगर सरकार एमएसपी को लीगल राइट नहीं बनाती है? अभी क्या होगा, मूवमेंट कैसा होगा, उसकी अभी कोई नहीं है बता सकते हम, लेकिन हम अपनी बात पूरे देश भर में कहेंगे। ओके, पूरी बात देश भर में, अपने देश भर में कहेंगे, अपना जाएंगे और वैचारिक क्रांति के थ्रू अपनी बात कहेंगे। और दुनिया का सबसे बड़ी क्रांति वैचारिक क्रांति होती है। ठीक है राकेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।